कुछ जिम्मेदार बच्चे, कुछ को ये भी लगता है कि उसके मम्मी पापा तो ऐसे कर रहे हैं, मेरे क्यों नहीं कर रहे। लेकिन कभी क्या आपने उसके पीछे की चीजों को समझने की कोशिश की है कि क्या वो कारण है, वो किस तरफ से उठे थे। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी। एक माता पिता थे जो अपनी आजीविका के लिए रोज सुबह उठते, घर में कभी अनाज होता था, कभी नहीं होता, कभी केवल पानी पीकर दिहाड़ी के लिए निकल जाते थे। फिर दिन भर अपने रोजगार की तलाश में, किसी दिन रोजगार मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, और जो भी मिलता वो आते, फिर अपने घर में जो अपने बच्चे हैं उनके लिए देते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, थोड़ा स्थितियां सुधरी, काम मिलने लगा, उन्होंने उनको स्कूल में डाला। स्कूल में डालने के बाद बच्चा पढ़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। माँ बाप ने सोचा अपना घर हम बाद में बना लेंगे, पहले बच्चे को पढ़ा देते हैं। खूब बच्चे को पढ़ाया और वही झोपड़ी में पूरी जिंदगी 40-45 साल अपने निकाल दी। अपनी जितने भी कमाई होती थी दोनों की, वो बच्चे की शिक्षा पे लगा देते। बच्चा बड़ा हो गया, किस्मत अच्छी थी, बच्चे ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया और पास हो गया। पास होने के बाद एक अच्छा अफसर बन गया। अफसर बनने के बाद जब वो लौटता है और वो अपने माँ बाप को वही हालात में देखता है, तो उसको कहीं ना कहीं बेटी की होती है कि यार क्या है, मेरे माँ बाप ने अपनी जिंदगी में तो कुछ ही नहीं किया, अपना कुछ कर लेते तो मैं और अच्छा बन जाता। तो ये गलती उस माँ बाप की थी। पीछे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? गलती कहीं ना कहीं हमारे देश में उन अफसरों की थी। वो अफसर आप लोगों को देख रहे, हर माँ बाप के चाहते हैं, जिससे जितना बनता है वो 100% डालते हैं। लेकिन आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है? देखिए देखिए आपने चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। सुन 15 सेकंड इस हिजरी का अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरवाइज ने कर्ज लिया, आकांक्षा का नींद का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है लास्ट टाइम में आपके बारे हम राहुल जी का भाषण कोटा वाला है तो शुरू करते हैं। अगर इसमें बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, ये कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। शुरुआत में जब हमारा एजुकेशन सिस्टम था और अब उसमें मूलचूल परिवर्तन हो गया है, और उस परिवर्तन को देखते हुए वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने युवा संवाद कार्यक्रम शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, राहुल गांधी जी ने जो कोटा में अपना वक्तव्य दिया है उसको एक बार आप ये देखें और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। रिफॉर्म की जरूरत जब पड़ती है जब हमको समाज में बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है, और समाज में बदलाव एक व्यक्ति से शुरू होता है और पूरे समाज में वो जाता है और वो पूरा का पूरा समाज में जो एक परिवर्तन लाता है। वर्तमान में हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में हमको बदलाव की जरूरत है। इसी की पहली शुरुआत आदरणीय राहुल जी ने कोटा से करी। वर्तमान में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये रिजेक्शन का सिस्टम है। जैसे प्रतिभा दीदी ने बताया कि जो राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था
3,000 पे 1, 3,000 पे 18, 3,000 पे 33। तो ये एजुकेशन और ये कंपटीशन का समय है, पर इसके साथ साथ हमको वैकल्पिक एजुकेशन पे भी जाने की जरूरत है। आज अगर कोई बच्ची डांस अच्छी कर रही है, उसको डांस में आगे बढ़ना चाहिए, स्पोर्ट्स में IPL में आगे बढ़ना चाहिए, शूटिंग में आगे बढ़ना चाहिए, और साथ में जो बच्चों के पीछे उनके पेरेंट्स, माता पिता, जो इतनी मजबूती से कम संसाधन होने के बाद भी बच्चों को पढ़ाने के लिए सब व्यवस्था करते हैं, जब उसके पेरेंट्स ने कम आमदनी के बाद, कम व्यवस्था होने के बाद अपना सब कुछ निछावर करके एजुकेशन के लिए जब बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि माता पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। और जब वो सेक्रीफाइस बच्चा देखता है, वो जब पेपर लीक और ऐसे और भी अनगणित चीजें आती हैं, और बच्चा जब गलत कदम उठाता है, तो ये व्यवस्था को बदलना है। हमको वैकल्पिक एजुकेशन की तरफ जाना है। हमको सिर्फ ये 5 इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आर्मी, इनके अलावा भी दूसरी एजुकेशन पे जोर देना है। इसके लिए जो राहुल जी ने किया, हमने जो आपको बताया है, क्रिया पे जाके आप क्या चाहते हो सिस्टम से, आप क्या चाहते हो कि एजुकेशन कैसा हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं। आप सब लोगों को यहाँ आप आए, आप मुझ में हिम्मत नहीं है, और आप उस दर्द को समझिए, उस माता पिता की वेदना जो उसके बच्चे पर एग्जाम का पेपर रद्द होने के कारण हो रही थी, कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। ये कोई आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये गलती हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की थी। वो इतना क्रूर हो गया कि उसने पेपर धांधली और पेपर लीक होने के बाद बच्चों की उस मनोस्थिति को समझने के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं की, कोई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग उस बच्चों को नहीं दी। केवल एक के बाद एक हमारे वो नौजवान साथी इस क्रूर संस्थान का और इस क्रूर संस्थान की गलत नीतियों का हिस्सा बनकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। तब राहुल गांधी जी ने इस देश में एक मुहिम चलाई कि इस देश के युवा नौजवान साथियों को इस निराशा से बाहर निकालने की जरूरत है। और एक स्लाइड जो हम आपको, आपके मोबाइल नंबर हमने लिए हैं, वो हम आपको भेज देंगे। ये कोच है कोटा में, जबकि कोटा इस देश की जो कोचिंग संस्थान है उसकी राजधानी कहलाती है। कोटा में जब नौजवान साथी आए, वो नौजवान साथियों से जब बात हुई, तो उसमें हमने, राहुल जी ने पाया कि जो देश है और जो युवा इस देश के हैं, वो इस देश का भविष्य है। और जब इस देश में जो 5 मेन परीक्षाएं होती है, कौन कौन सी होती है? एक नीट होता है, दूसरा यूपीएससी, तीसरा एसएससी, चौथा जेईई और 5वां रेलवे, जिसका सबसे ज्यादा बच्चे उपयोग करते हैं। और उन्होंने अपने पूरे कैरियर को केवल ये 5 एग्जाम के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन आज हमारे देश में यदि हम एक ग्रुप पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, या यूं कहें कि हम आपको समझाने की बात करें, तो 3000 छात्र जब इन 5 एग्जाम का हिस्सा बनते हैं, तो उन 3000 छात्रों में से मात्र एक छात्र सफल होता है IAS बनने में। कितने सफल होते हैं? 33 छात्र सफल होते हैं IIT वाले सेक्टर में जाने के लिए, और उसमें से केवल 18 छात्र 3000 ग्रुप में से जिनका चयन होता है, वो इस देश में डॉक्टर बन पाते हैं।